बिहार में चुनाव प्रचार अब अपने पूरे सवाब पे है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, अब तो चुनाव प्रचार आप लोग लगातार कर ही रहे हैं, आज मैनिफेस्टो भी आ गया, 1 करोड़ नौकरी का आप लोगों ने भी वादा किया है। देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा एनडीए का संकल्प पत्र जो है उसमें हमने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देंगे। हमारा संकल्प पत्र का एक एक शब्द जो है बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक है, बहुत टेक्निकल एंड साइंटिफिक है। अगर हम कोई वादा किए हैं तो हमने पूरा फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बैठा करके, और बिहार का बजट क्या है, बिहार का कुल इनकम क्या है, और हम 5 वर्षों में बिहार को कहां तक ले जा सकते हैं, वो सारे चीज साइंटिफिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को दिखा करके हमने बनाया है। यानी हमारा संकल्प पत्र जो है हमारा वादा है, श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और नीतीश कुमार जी का विश्वास है। वहीं पर महागठबंधन जो महागठबंधन है उसने जुमलेबाजी किया है। महागठबंधन का जो संकल्प पत्र है आज तक जारी नहीं हुआ है। महागठबंधन ने अभी तक अपना घोषणा मैनिफेस्टो दिया कहां? तेजस्वी प्रण आया तो है, उसमें भी हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई। अब आप बताइए कि कोई भी घोषणा मैनिफेस्टो राजनीतिक दल जारी करती है या कोई व्यक्ति जारी करता है? व्यक्ति के नाम से कभी आपने सुना है घोषणा पत्र होता है क्या? घोषणा पत्र जब भी होगा तो गठबंधन या किसी राजनीतिक दल का होगा। मैंने लिखा है एनडीए का संकल्प पत्र, तो इसलिए महागठबंधन ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया है, क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है कि तेजस्वी यादव बिहार के जनता और युवा को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार के युवाओं को मालूम है, बिहार के युवा बहुत सजग हैं, जागृत हैं। उनको मालूम है कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार है बिहार में और मात्र 20 लाख लोगों को अभी सरकारी नौकरी बिहार में है। तो जब आजादी से लेके आज तक 75 वर्ष से ऊपर हो गए, मात्र 20 लाख लोगों को नौकरी दिया है। नौकरी प्लस रोजगार वाला जो एंगल है ना बीजेपी का, वो गड़बड़ हो जाता है। सर, रोजगार क्या है? मैं बता रहा हूं ना, मैं वही बता रहा हूं, पहले महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूं कि अभी तक 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी 75 साल में मिला है। 75 साल से ज्यादा हो गया, और ये बोल रहे हैं कि हम 2 करोड़ 80 लाख परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा तेजस्वी को कि क्यों बेवकूफ बनाते हो बिहार के जनता को, मेरा नाम उसमें मत डालना। तो तेजस्वी ने उसके बाद उसको तेजस्वी प्रण लिखा है। कांग्रेस भाग गई इससे, कम्युनिस्ट भाग गई इससे, इस वादा से, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जुमलेबाजी है तेजस्वी यादव का, ये महागठबंधन का घोषणा पत्र नहीं है। महागठबंधन के अंदर की भी पूरी खबर आप रख रहे हैं, इसका मतलब? एकदम निश्चित रूप से। एक बार भी राहुल गांधी अपने भाषण में बोले कि तेजस्वी यादव मेरा अगला मुख्यमंत्री है, मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आप बोलिए कि तेजस्वी यादव मेरा अगला मुख्यमंत्री है। आप बोलिए कि हम 2 करोड़ 80 लाख परिवार के घर को एक नौकरी की गारंटी देते हैं। राहुल जी बोलिए, हिम्मत है तो। ऐसा पहली बार हुआ इस बार कि एनडीए ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र लाया। पहले आप लोग अलग अलग जारी करते थे। क्या एकजुटता दिखाने का प्रयास है या इसके पीछे क्या सोचते? मैंने जनवरी फरवरी माह में ही और फिर सितंबर अक्टूबर में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तर पर हुआ, फिर 243 विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम 5 पांडव, 5 राजनीतिक दल, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम और लोजपा आर, 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनावी आगाज कर रहे हैं। इसलिए तो 5 पांडव वहां बैठे थे और 5 पांडव ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। हम पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। 5 लोगों ने मिलकर कहा कि यह मेरा संकल्प है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार हम देंगे। तो अगर हमने कोई वादा किया तो 5 लोग, 5 पांडव बैठ के किया। लेकिन वहीं पर खड़गे जी आए क्या, राहुल गांधी आए क्या? किसी को कोई मतलब नहीं था उस घोषणा पत्र से। इसका मतलब है कि महागठबंधन का घोषणा पत्र जुमलेबाजी है और एनडीए का घोषणा पत्र वो मेरा विश्वास और संकल्प है। मुख्यमंत्री को लेकर भी आपने कहा कि तेजस्वी को बाकी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं है।
मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया मैंने तो है। कहा। लेकिन आपके यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन था, क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार के दबाव में या मैं जेडीयू के आपके दबाव कैमरा- में? मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूं कि जनवरी फरवरी महीने में ही जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था तो मेरा बैकड्रॉप ही था 2025 फिर से नीतीश। तो इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है कि पूरे बिहार के सभी जिला में जाकर के और हमने हमारा जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसका बैनर का नाम ही था 2025 फिर से नीतीश। कोई वैकेंसी है ही नहीं यहां पर, 25 से 30 फिर नीतीश। नीतीश, यही तो हमारा नारा था। इसके अलावा बेरोजगारी और प्रवासी का जो दो मुख्य मुद्दा है, प्रशांत किशोर भी बार बार उठा रहे थे उस मुद्दे को, विपक्ष भी उठा रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई रोड मैप है? जैसे प्रशांत किशोर वादा करते थे कि छठ के बाद आओ, यहीं रह जाना, आप जाने की जरूरत नहीं। क्या बीजेपी के पास भी ऐसा कुछ यंत्र है? सब्ज बाग दिखाना बहुत आसान है। हम लोग बोलते हैं कि चुत्तर पे तबला बजाना बहुत आसान होता है, कभी तबला बजा के देखोगे तब पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा संकल्प पत्र साइंटिफिक एंड टेक्निकल है। हवा में सब्ज बाग दिखा देना कि 2 दिन बाद हम सबको सोना का कटोरा दे देंगे या चांदी का चम्मच दे देंगे, ये सभी लोग राजतंत्र के पैदा लिए हुए लोग हैं। बाप का हिस्सेदारी बेटा राजा बनेगा। राहुल गांधी से लेके तेजस्वी यादव से सभी लोग, ये लोग राजतंत्र के जनक हैं। प्रजातंत्र इनके पास है कहां? लोकतंत्र इनके पास है कहां? प्रजातंत्र और लोकतंत्र में यह कहां लिखा है राजा का बेटा राजा होगा? वो तो राजतंत्र था। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बात करने वाला, और इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, कुछ से कुछ बोल देना। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर दिख रहा है आपको चुनाव में? हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा आज तक, आपको भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। बहुत सारे दल, अमित शाह जी ने भी कहा, बहुत सारे दल लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को आप लोगों ने दिया था वो एक तरह से रिश्वत थी वोट के लिए। नहीं, हमको तो 2 लाख रुपया और देना था। अगर 1 महीना और समय मिलता तो हम प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 के बाद 2 लाख रुपया और भेज देते अभी तक। लेकिन 10,000 हमने भेज दिया, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा सभी महिलाओं के अकाउंट में जो सीट बनी पहले 10,000 दिया गया है, 2 लाख रुपया और उनके अकाउंट में जाएगा, फिर 4 लाख रुपया और जाएगा, 6 लाख रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में और हम भेजने वाले हैं। इतना पैसा है सर बिहार में? हमने जोर लिया है, जोर कर ही हम कर रहे हैं, हम जोर करके दे रहे हैं। दूसरा, 1 करोड़ जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, क्या बिहार में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20 साल में डेवलप हुआ है कि आप वो चीजें कर पाएंगे अगले 5 भाई साहब, यही तो हमको बताना था, यही तो असली बात आपने पूछा हमसे। बिहार ने 20 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो डेवलप किया। किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए वहां रोड कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एयर कम्युनिकेशन होना चाहिए, पावर सेक्टर होना चाहिए, और एजुकेशनल हब होना चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ये सब बातें, अब नम्मा फेल और ये सब की बात जहां आ जाती है, हमें नहीं लगता है कि इतना सोच इन लोगों के पास, महागठबंधन के पास है। वो बता देना पहले कि किसी भी स्टेट को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए उसके फंडामेंटल क्या कंडीशन है। उनको मालूम है क्या फंडामेंटल कंडीशन क्या होता है? कुछ भी नहीं मालूम है, टेक्निकल बात करते ही नहीं है। जितना किसी ने पढ़ा दिया उतना वो बड़ बोल देते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, कानून का राज इंपॉर्टेंट होता है। जंगल कानून के राज की बात आपने की। जंगल राज का आरोप आप लोग लगाते हैं कि 20 साल पहले ये था। अब बहुत सारी नई युवा पीढ़ी आ गई है जिन्होंने नीतीश जी की सरकार देखी है, और अभी मोकामा में जो हुआ उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज तो आपकी सरकार में। वो तो अब फंसने वाले हैं ये लोग। मोकामा में जो घटना घटा है वो जीप किसकी थी? अभी आने दीजिए ना रिपोर्ट, तब पता चलेगा कि किसने हंगामा किया और किस कारण से ये घटना घटा है। विपक्ष की साजिश थी क्या? अब मैंने बताया ना कि अभी आ जाएगा, देखिएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, अब कितने सीटों की उम्मीद है आप लोगों को इस बार? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो होते हैं वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ बात करते हैं।
मैं 243 सीट पर एनडीए मुस्तैदी के साथ लड़ रही है, और हम एक भी सीट हारने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम एक एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर कहा है कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। देखिए, खड़गे साहब कब क्या बोलते हैं वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। और कांग्रेस का वैसे भी संस्कार है हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता को, हिंदुत्व के विचारधारा को, और इसके बारे में खिलाफ बोलना, गाली बकना, उनको लगता है कि इसी बहाने हमारा अकलियत और मुस्लिम भाई का वोट जो है उनके नाव पर चढ़ा रहेगा। आज तक कांग्रेस ने क्या किया है इस देश में? मुसलमान भाइयों को डरा करके रखा है, भाजपा आ जाएगा, भाजपा आएगा, खा जाएगा। आप बोलिए कि मोदी जी की सरकार आई, एक भी कहीं दंगा पूरे देश में हुआ क्या? किसी एक मुसलमान भाई को कभी कुछ दिक्कत हुआ क्या? क्या अस्पताल बनते हैं तो कोई एक धर्म के आदमी इलाज कराते हैं? क्या रोड बनता है तो कोई एक धर्म के आदमी इलाज कराते हैं? सबका साथ, सबका विकास। और उस डर को खत्म करने का काम आप लोगों का था ना। आप लोग भी मुसलमान आपके निश्चित साथ जुड़ ही नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जो भी सुविधाएं हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है, और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। वो समय आएगा कि इस देश के मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। शुक्रिया आपका, न्यूज़ 24 से बात हुई। धन्यवाद। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, पटना, न्यूज़ 24।